हेलो, गुड मॉर्निंग। हम दिल्ली से बोल रही है। आज शुक्रवार है, दिसंबर 29 तारीख की से है। दुखियों पे कुछ रहम करो, माँ बाप हमारे, भूले वो जिन्हें हम, वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो, माँ बाप हमारे, भूले वो जिन्हें हम, वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। हम हैं वो दिए रूठ गए दिल से दीवाने, हम हैं वो दिए रूठ गए दिल से दीवाने। वो फूल है जिनसे यहाँ नाराज है माली, वो है जो प्यासे रहे गंगा के किनारे। भूले हो जिन्हें हम, वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। जो हो सके तुमसे तो जरा प्यार हमें दो, जो हो सके तुमसे तो जरा प्यार हमें दो। हम रो रहे हैं, हंसने का अधिकार हमें दो, प्यार हमें दो। आंगन में तुम्हारे है खड़े हाथ पसारे, भूले हो जिन्हें हम, वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं, बाप को आना है। कब आना है? जब के रहम चाहते हैं तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को। हाँ, अभी आ गए हैं ना, बाप आ गए हैं बच्चों को प्यार देने, और दुखी है उनको सुखी करने। वो बहु कल्प पहले मुआफिक। फिर से बच्चों को, बच्चे कहेंगे ना, बच्ची, फिर से क्योंकि पुकारते हैं कि आओ रहम करो, फिर से आओ, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि सच पच हम दुखी हैं। हम बहुत सुखी थे 5000 बरस पहले। बाबा देखो, बाबा ने बताया है तुमको कितना बरस हुआ कि तुम बहुत सुखी थे। अब तुम दुखी हो। किसने दुख दिया है? किसने अशांत किया है तुमको? देखो, सब कोई आते हैं, कहते हैं शांति कैसे मिले, ऐसे कहते हैं ना बच्चे। तो अशांत है नहीं। अशांत का अर्थ ही है कि घर घर में दुखी है, झगड़ा है, मारा मारी है, उसको कहा जाते हैं अशांत। और शांत कहा जाते हैं फिर किसको? जहाँ फिर ये मारा मारी, झगड़ा और ये हंगामा नहीं है। ऐसे नहीं है कि शांति चाहिए तो हम जड़ बन जावे। क्यों? बच्चे जब हम नंगे हैं, वहाँ शरीर नहीं है, तो हम जैसे जड़ है, कुछ करते नहीं, बस वहाँ पड़े रहते हैं। कुछ करते हैं वहाँ मूल वतन में हम कुछ करते नहीं। शरीर हो तो कुछ करे ना, शरीर नहीं है तो हम वहाँ करते क्या है? वहाँ हम पड़े रहते हैं, जड़, उसको जड़ कहा जाते हैं, शांत पड़े हुए हैं। तो वो शांति तो वहाँ है, क्योंकि वो है ही निर्वाण धाम।
वान परस्त। देखो, निर्वाण धाम माना वाणी से परे धाम। वान परस्त का भी यही अर्थ है, वाणी से परे स्थान, जहाँ हम बच्चे, हम आत्माएं रहते हैं। किसके पास है? बाप के पास। उसको कहा जाते हैं, उसको स्वीट होम भी नहीं कहा जाते हैं, उसको कहते हैं शांति धाम। स्वीट जब अक्षर आते हैं, मीठा तो फिर कड़वा भी, तो यह है कड़वा धाम कलयुग का, वो है मीठा धाम, सुख धाम, वो है शांति धाम। तो देखो, बच्चे पुकारते हैं ना, बच्चे तो बाप भी आकर के कहते हैं, और बाप समझाते हैं बच्चे कि मेरा आना दुखी तो हो, तुम अभी बहुत दुखी हो। तो ऐसे नहीं है कि बच्चे बहुत समझते हैं, जैसे कि बाप ही सुख देते हैं, बाप ही दुख देते हैं, अर्थात गॉड फादर ही सुख देते हैं, गॉड फादर ही दुख देते हैं, या परमात्मा सुख देते हैं, परमात्मा दुख देते हैं। ऐसे तो कभी हो नहीं सकते हैं। परम पिता परमात्मा मोस्ट बिलविड जिसको कहा जाता है, वह कहा जाता है बिलविड मोस्ट, परम प्रिय, परम पिता। बाप तो माँ बाप तो प्रिय होते हैं नहीं बच्चे, क्योंकि वो पालना करते हैं, वर्षा देते हैं, तो प्रिय उनको कहा जाते हैं। मोस्ट प्रिय होते ही है बच्चों का माँ बाप। तो एक माँ बाप है हद के, दूसरे फिर माँ बाप है बेहद के, जिनको देखो ऐसे पुकारते हैं। ऐसे थोड़ी कहेंगे तुम माता पिता, लोग कहेंगे किसको? तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। घनेरे कहाँ? आज है कल दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं। कोई है दूसरा जिसकी महिमा चली आती है भक्ति मार्ग में, क्योंकि अविनाशी सुख देते हैं, और अविनाशी है तो वो अविनाशी याद रहती है बच्चों को। बाप बैठ के समझाते हैं कि बच्चों को याद रहती है। युग में कल्प कल्प आय कर कर करके बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ। जिसका नाम शिव है नहीं बच्चे, उसको कहे जाते सदा शिव है, ऐसे कहते हैं हम। शिव जयंती होती है बच्ची, कहते सदा शिव है। सदा का अर्थ एक निकलता है सदा सुख देने वाला, सदाई एक रस वहाँ रहने वाला, सदाई परम धाम में रहने वाला, सिर्फ एक दफा आने वाला। जब गाती हो नहीं माँ बाप हमारे, तो अभी मिला है तुमको प्रैक्टिकल में। तुम जानते हो कि बरोबर हमको अभी जिसकी महिमा है, गॉड फादर जिसको कहा जाते हैं, सिर्फ ईश्वर और प्रभु करने से वो वर्षे का वो मजा नहीं आते है। फादर कहने से फादर माँ नहीं है, फादर से वर्षा मिलते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे मदर से वर्षा मिलता है, दोनों चाहिए, माता भी चाहिए तो पिता भी चाहिए। तो जरूर माता पिता चाहिए। और भारत में तो बच्चे मशहूर हैं, जगत अम्बा हो गई माता जगत की, है नहीं? अम्बा है जगत की तो पिता भी है। देखो बच्चे, ये बुद्धि से काम बहुत लेना है। ये दंड कथाएं जो पढ़ी है ना, सब भूलो। जब बाबा बैठ करके समझाते हैं कुछ, जब शिव बाबा भी समझाते हैं, तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि पिता परमात्मा शास्त्र आके समझाते हैं। वो शास्त्रों का, सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा का चित्र दिखलाते हैं, उनके हाथ में वो पुस्तक देते हैं। हाँ? और फिर चित्र बना दिया है कि विष्णु के नाभि से निकलते हैं। अभी नाभि से विष्णु के तो कोई बात निकलने की है नहीं। विष्णु सूक्ष्म वतन में रहा, अच्छा ब्रह्मा भी फिर वहाँ ही रहा, तो वहाँ थोड़ी अब विष्णु में सूक्ष्म वतन में नाभि में ब्रह्मा निकल पड़ा, ऐसे तो कोई है भी नहीं। नहीं, यह है प्रजापिता ब्रह्मा। तो जरूर दो ब्रह्मा हो गए, ला मुजिब दो ब्रह्मा। एक को कहा जाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, यानी प्रजा रचने वाला ब्रह्मा। प्रजा तो यहाँ रची जाएगी नहीं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं है। तो बोला सूक्ष्म वतन में, क्योंकि बहुत बच्चे मूंझते हैं
ये क्या है? ये साकार में मनुष्य अपन को ब्रह्मा जो सूक्ष्म मतन में रहते हैं वो कैसे कहला सकते हैं? बच्चे तुम्हारे पास बहुत ऐसे संशय होते हैं बहुतों को। तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चे कि प्रजापिता ब्रह्मा, उनके ब्रह्मा मुख कमल से ब्रह्म पैदा हुए। तुम ब्राह्मणों से जाके पूछो कि भाई तुम किसके संतान हो? बोलेंगे हम ब्रह्मा की मुख वंशावली है। तो ये समझते हैं कि ब्रह्मा तो जरूर मुख वंशावली होंगी, तो यहाँ होगा नहीं, तो इसका नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। ये आदि देव क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि जो त्रिमूर्ति रचा है ना, तो उनका रखी दिया त्रिमूर्ति ब्रह्मा, तो तुमने ब्रह्मा उसको बड़ा लकब दे दिया, समझे नहीं? तो इसलिए उनको कह देते हैं आदि देव। अच्छा, अभी बाप कैसे समझाते हैं? प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए। अच्छा, बाप आते ही हैं जब कि दुनिया पतित है, तो वो ब्रह्मा कौन होगा? इनसे बाप बैठ करके के ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। दुनिया तो सारी पतित है बरोबर। फिर बैठ करके समझाते हैं कि यह ब्रह्मा की रात, सो भी आधी रात एकदम। शिव जयंती शिव कभी आते हैं? बोलता है जब आधी रात होती है ना दुनिया की और दिन होना होते हैं तब आते हैं शिव बाबा को। वो जो कृष्ण के लिए लिखते हैं ना बच्चे, और आधी रात में जन्म लेता है, जन्माष्टमी और व्रत रखते हैं और रात को वो जागते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि बच्चे ये परम पिता परमात्मा खुद कहते हैं कि मैं आता ही हूँ कल्प के अंत में और आद में, यानी जब भी ब्रह्मा की आधी रात है, बिल्कुल ही अंधारा है, घोर अंधारा है। तो घोर अंधारे में आएगा ना दिन करने के लिए, तो मेरी जयंती होती है ये कल्प के रात में। ऐसे नहीं कि कोई मैं गर्भ से जन्मता हूँ जो कोई बैठ करके वो रक्षा लेते हैं कभी किस कलाक में जन्म लीजा, नहीं, मेरा वो जन्म नहीं है जिसकी तुम वो टाइम रखते हो ना बच्ची, उसमें क्या वेला है क्या है। तो बैठ करके समझाते हैं। अभी कौन समझाते हैं? पहले तुम जानते हो बरोबर। अभी वही फिर परम पिता परमात्मा जिसको गीता का भगवान कहा जाते हैं, वो भगवान आया हुआ है। हाँ, और वो पढ़ाते हैं। इन सब को पहले ये निश्चय होना चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे बेचारे, मूंझेंगे। बाबा अभी सभा से कैसे पूछे कि तुम जानते हो कि हम भगवान पढ़ाते, कृष्ण भगवान नहीं ना, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान जो सबका भगवान है, जिसको शिव कहा जाते हैं। शिव का कर्तव्य ड्रामा में अलग हुआ, कृष्ण का अलग हुआ, बिल्कुल ही राजन का फर्क, उनकी महिमा अलग, उनकी महिमा अलग। बाबा ने बहुत समझाया है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को। अब हाँ, तुम बच्चे जानते हो कि अभी परम पिता परमात्मा कल्प पहले माफिक इस द्वारा सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाए रहे हैं, जो कोई भी सुनाए न सकेंगे। क्यों? इसको कहे जाते हैं नॉलेजफुल, ज्ञानी जानहार का अर्थ कोई ये नहीं है कि सबके दिलों को जानते हैं, 350 करोड़ दिलों को बैठ करके जानेंगे, ये कोई थोड़ी बात है। नहीं, उनको कहा जाता है नॉलेजफुल। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है, वो ज्ञानी जानहार का अक्षर कुछ मुझाए देते हैं, भाई नॉलेजफुल है। तो बाप आकर के कहते हैं मैं चैतन्य हूँ ने, मुझे कहते भी है बच्चे सत्य है, चैतन्य है। फिर कहा जाता है आनंद स्वरूप है, सुख का सागर है। तो सुख का सागर है, तो सुख का सागर, तो सुख तो स्वर्ग में होते हैं नहीं, जो देते हैं सुख का सागर है। तो बाप इनहेरिटेंस देंगे सुख का ना। हाँ बच्ची, बाप इनहेरिटेंस जो सुख का सागर है, तुम कभी उनको कहते होगा कि दुख का सागर भी है, कहते हो? तो अभी तो दुख का सागर है नहीं, तो तुम कैसे कहेंगे कि जो सुख का सागर है वो फिर दुख भी देंगे ना। तो बाप आकर के समझाते हैं बच्चों को। फिर से देखो, कल पहले भी समझाया था, अब फिर से समझाते हैं बच्चे। सुख का सागर है, दुख का सागर है रावण, जिसको तुम लोग कहते हैं, जिन्होंने सबको
सब तुम सीखता आए हो, क्योंकि भक्ति करते हो, यानी बाप को, भगवान को याद करते हो, तो तुमको दुखी किसने किया है? ये रावण। देखो रावण तुम बरस बरस जलाते हो, तो तुमको ये तो पता है नहीं रावण का कोई तो चित्र थोड़ी होते हैं, नहीं। रावण का अर्थ ही है भाई ये विकार, 5 विकार। तुम सब सारी दुनिया रावण के बॉन्डेज में है, उसको कहते हैं, जंजीरों में है उनको, ये भूतों के जंजीरे में है। तुमको भूत लगे हैं 5 सबको। बड़ा भूत 2 प्रकार का होते हैं, एक को घोष कहते हैं और ये है फिर माया। हाँ, ये बहुत पुरानी है, ये आधा कल्प से इनका राज है, इसको भूत कहा जाता है। देखो इनको काम का भूत लगा है। हाँ, धक्का खाते रहते हैं दर दर में। हाँ, दर दर में धक्का खाते हैं नहीं। बाजारी, जिसको बाजारी कुत्ते कहा जाते हैं, बाजारी बैल भी कहा जाते हैं, दर दर जाते हैं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चे कि ये बड़े भूत है, नहीं, ये काम का भूत, क्रोध का भूत। देखो कोई गुस्सा कहते हैं ना, देखो इनको क्रोध का भूत लगा है, भूत कहते हैं इनको। ये है तो दुश्मन, क्योंकि उनको इतना भूत नहीं कहा जाते हैं, मोह और उनको लोभ को नहीं, ये बड़े शत्रु है। उसमें भी काम तो महाशत्रु है बिल्कुल। और कहते भी है इस काम रूपी शत्रु को, देखो है ना बच्चे, इन पर है मेरे लाडले बच्चे जीत पहनो। तो इस पर जीत पहनेंगे नहीं। 2 है बड़े, देखो दोनों की मालूम है तुम बच्चों को। कामेशु क्रोधेषु, देखो कहते हैं ना क्रोधेषु, काम की चेष्टा। अभी की बात है ना, देखो अभी की बात बताते। देखो कामेशु क्रोधेषु, काम देखो न मिलेगी मारेंगे, अबलाओं को ठोसा मारेंगे एकदम, यानी किस बिगड़ सृष्टि कैसे। अरे भाई वो वाइसलेस वर्ल्ड थी, फिर क्या वो बच्चे नहीं थे उनको, लक्ष्मीनारायण को बच्चे थे ना। एक याद रख देना, वहाँ एक तो जरूर तख्त पर तो कोई बैठते आएंगे नहीं। तो यहाँ बस बिगड़ते हैं बेचारे अबलाओं को। हाँ, ड्रामा है, बैठ करके समझाते हैं कि बरोबर आगे भी बरोबर जब अबलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, पाप का घरा भरा इस कारण, तभी देखो विनाश शुरू हो गया था। ऐसे है ना बच्चे। तो बाप बैठ करके अभी ये तो निश्चय है ना बच्चों को सामने, अभी बाप और नहीं गाते हैं मुरली। देखो मैं सिंधी में कहता हूँ, सॉरी तुम समझ जाए, मुरली तेरी में है जादू, मुरली में जादू आए तेल खुदाई, समझे नहीं। ये जो मुरली बजती है, अरे बड़ा जादू है उनमें। ये खुदाई मुरली है और खुदाई जादू है। तो बरोबर भगवान को ही जादूगर कहा जाता है, कृष्ण को तो जादूगर कहा जाते हैं। मनुष्य से देवता बनावे, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देवे, जादू नहीं ठहरा। 1 सेकंड में देखो जनक के लिए कहते हैं नहीं, और बच्चे कहते भी हमको जनक के मिसल बाबा ज्ञान दो। ये जो भागाते हो ये नहीं, हम घर बार न छोड़े, हमको जनक के मिसल ज्ञान दो 1 सेकंड में। हाँ, वो है ना अष्टावक्र गीता तो बहुत है। तो बाबा कहते हैं मैं आया भी तुमको ऐसे, मैं तुमको घर बार थोड़ी छुड़ाता हूँ। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं और थे सतयुग में, तुम प्रवृत्ति मार्ग, तुम्हारा लक्ष्मी और नारायण जिनको तुम पूजते हो वह प्रवृत्ति मार्ग है। जरूर राजा और रानी बच्चा भी तो पैदा हुआ होगा ना, तो प्रवृत्ति मार्ग नहीं। तो मैं भी तुमको प्रवृत्ति मार्ग में ज्ञान देता हूँ, नहीं कहता हूँ नहीं। गृहस्थ और व्यवहार में वो जो तुम लोग ने सुनना है नहीं शुरुआत में, वो जो हंगामा गाली खाने का हुआ नहीं, हंगामा तो वो तो हंगामा था नहीं। गीता में भी कृष्ण को बहुत गाली दिया, बहुत भगाते थे, फलाना करते थे, गाली खाया था नहीं। तो बाबा कहते कि नहीं, उनका भी राज है, क्योंकि बाप को पहले चाहिए भट्ठी, समझा नहीं, जिसमें कुछ बहुत निकले, ज्ञान के भट्टी में ढाले, योग के भट्टी में ढाले, वो भट्टी बनानी थी। तुम्हारे भागवत में लिखा हुआ है कि भट्टी, परंतु उनमें बिल्ली के पूंगरे ढाल दिए थे। अभी देखो, हाँ पढ़ाए कहाँ,
कि एक भट्ठी थी, उनमें बिल्ली के पूंगरे बैठ गए थे। हाँ, ईंट तो पक गई पर बिल्ली के पूंगरे वहाँ बैठे हुए थे जीते जीते। तो बिल्लियों के पूंगरे ना माया के माया बिल्ली है ना, उनके पूंगरे बन गए। हाँ, माया बिल्ली कहते हैं ना आजकल। एक खेल है, एक गुल बकावली का एक खेल भी होता है जिसमें वो चौक पर खेलते हैं और नगाड़ा बजा के आते हैं, मैं माया को जीत करने के लिए आता हूँ। फिर वो जो माया से जीत पहनते हैं तो वो बिल्ली बिठा देती है। वो क्या कहती है, सर ने अंधेरा कहते हैं, बिल्ली पासे को पासा फेर देती है। अभी की बात है। हाँ, तुम्हारा घड़ी घड़ी तुम आए हो माया पर जीत पहनने के लिए, इसको माया बिल्ली को कहते हो। और घड़ी घड़ी तुम्हारा जो धारा है नी उल्टा दे देते हैं, क्योंकि तुम्हारा बाप आया है अभी पौ 12 बनाने, माया ने तुम्हारा 36 डाल दिया है, समझा। वो 36 हार कहा जाते हैं, पौ 12 जीत कही जाती है। तो बाप अभी आते हैं तुमको, अभी चौपर की तो खेल तो नहीं है, ये बात है समझाने की। तो बाबा बैठ के समझाते हैं। तो मैं अभी तुम पुरुषार्थ करते हो हमारे पर जीत पहनने के लिए, ये कोई वक्त में तुम्हारा ही देते हो एकदम। माया बिल्ली वो तुम्हारा दिया बुझाई देती है घड़ी घड़ी। तो बाप बैठ के समझाते, ये होगा जरूर बच्ची, ये युद्ध का मैदान है, मैं आज खिलौना नहीं ले आया हूँ, नहीं तो मेरे पास खिलौना भी है। बॉक्सिंग कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत बातें ने बॉक्स नहीं देते, बच्चों ने तो देखी है कि कुश्ती कैसे लड़ते हैं। हाँ, कैसे एक दो को ऐसा ही जोर से मार देते हैं, जब ऐसे पड़ जाते हैं। तो तुम्हारा अभी तुम्हारे पास बहुत है गोपा और गोपियां जिनको कहा जाते हैं, युद्ध करते हो मैदान में। बच्ची युद्ध का मैदान में नहीं, युद्धिष्ठा यानी युद्ध के मैदान में माया पर जीत, इसको ही कहा जाता है नॉन वायोलेंस। अभी नॉन वायोलेंस सिखलाने वाला वो आ गया है। तुम बहुत बड़े वॉरियर्स हो, तुम ऐसे वॉरियर्स, तुम अननोन वॉरियर्स हो बट वेरी वेल नोन, यानी तुम लोग हो वॉरियर्स, माया पर जीत पहनने वाले, तुम बहुत नामी ग्रामी हो। कौन हो तुम? वो शिव शक्ति पांडव सेना, जिनकी पूजा हो रही है, तुम वो हो, पर तुम मनुष्य कोई जानते ही नहीं है। तुमको कोई जानते हैं? तुम भारत को स्वर्ग बनाने वाली हो, माया पर जीत पहन करके जगत जीत बननी हो। वो जो सन्यासी लोग या कोई कहते हैं मन जीते जगत जीत, नहीं, मन तो कभी बच्ची जीता नहीं जाता है, तो इम्पॉसिबल बात है। मन जीते तो तुम खा नहीं सको, कर्म कैसे करेंगे? मन तो संकल्प विकल्प करते हैं, नहीं, फिर तुम कर्म न कर सको, जड़ बन जाओ एकदम जैसे। नहीं, मन नहीं, अभी युद्ध का मैदान, माया पर जीत पहननी है 5वीं कालों को। उसमें मुख्य है काम, ये विकार, उसको बहुत करा है। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे है ना बरोबर है, हा? ये जादू किसका है, ये किसकी खुदाई जादू इसमें पड़े है। हा? तो जरूर खुदा बाप आकर के इनमें से तुमको समझाते हैं। तो वो जादूगर उनको कहा जाते हैं, नहीं, कृष्ण थोड़ी जादूगर है ना। बाबा ने समझा दिया है बच्चों को कि ये जो नॉलेज है यानी त्रिकालदर्शी पढ़े कि कोई भी ऋषि मुनि पुराने कोई भी एक भी त्रिकालदर्शी होके नहीं गए हैं। कैसे हो? जबकि सतयुग के आदि में श्री लक्ष्मी और नारायण नंबर 1 हुए ना मनुष्य सृष्टि में, वो भी त्रिकालदर्शी नहीं है, नहीं? उनको भी सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान नहीं है। हाँ, ये तो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच्य। फिर कृष्ण का बाप आकर के बताते कि नहीं, उस बच्चे में तीनों लोकों का ज्ञान है नहीं, बिल्कुल नहीं है एकदम। अगर उनमें होता तो उनको मालूम होता कि अच्छा अभी हम सूर्यवंशी हैं, अरे पीछे तो मुझे चंद्रवंशी बनना पड़ेगा, हाँ, पीछे मुझे वैश्यवंशी बना, फिर मुझे शूद्रवंशी बनेगा, नींद फूट जाए उनकी। अभी समझते हो अच्छी तरह से, बाप बैठ के समझाते हैं। जिसके लिए कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान वाच्य और बैठ करके ये त्रिकालदर्शी बनाते हैं, उनमें ये ज्ञान नहीं है। देखो कितनी भूल हो गई है, बड़ी से बड़ी भारी भूल। फिर भी तो बाप कहते हैं बुद्धि को ये बाबा देते हैं नहीं भोजन, बुद्धि से बात पूछो कि हो सकता है वो त्रिकालदर्शी। वो तो बेचारा घुटके में मर जावे कि हम पीछे फलाना जाकर के हम शूद्र बनेंगे, एकदम दुखी बनेंगे। तो वहीं उनको वैराग आ जावे कि बाबा फिर हम क्यों ये
ये चाहे ड्रामा जो फिर मुझे दुख मिलेगा, बेचारों को घुटका जावे, सुखी वैकुंठ का उड़ जावे। नहीं तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को, बच्चे मीठे बच्चे, अभी गॉड आया है पढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं तो फादर वो क्या बनाने आया हुआ है, बोलता है जैसे दूसरे है नहीं, मनुष्य को बनाते हैं नहीं, भाई बैरिस्टर है तो बैरिस्टर बनाते हैं, इंजीनियर तो इंजीनियर बनाते हैं, सर्जन है तो सर्जन बनाते हैं, यानी मानस्ते सर्जन भाई कितना समय लगा उनको, भाई 25 बरस लगा, 25 बरस करके बड़े इम्तिहान को लग जाते हैं, वाह ऐसे इसको। फिर यहाँ क्या होते हैं, मनुष्य को देवता किए, तो यह है मनुष्य सृष्टि, सतयुग है देवी देवता सृष्टि, उसको कहा जाता है आदि सनातन, यानी पहले आदि में, सतयुग के आदि में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ऐसा नहीं कि आदि सनातन हिंदू धर्म था, नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो बाप बैठ के समझाते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म तो बड़ा राजभाग था, उनको तो कहे जाते हैं गॉड और गॉडेस, गॉडेस लक्ष्मी, भगवती और भगवान। भगवती और भगवान किसने बनाया है, तो नई सृष्टि में तो जरूर रचता होगा नहीं भगवान, जिसने नई सृष्टि रची और भगवती भगवान बनाया कैसे। तो बाप बैठ करके अभी समझाते हैं कि हम मेरे लाडले बच्चे, अभी भगवान जो नॉलेजफुल है, यानी बीज रूप है, चेतन है, तो बीज होगा चेतन होगा, तो उनको अपने झाड़ का सभी मालूम होगा, क्योंकि चेतन है, इसलिए उनको कहा जाता है नॉलेजफुल। फिर उनको सब कुछ कह सकते हो, तो कालदर्शी भी कह सकते हो, तो तीनों कालों को जानने वाला, ये तो कोई सन्यासी वन्यासी कोई होते ही नहीं है बिल्कुल। फिर जब न जानते हैं, ये गीता उन्होंने कैसे बैठ करके बनाई, तो क्या जा करके बैठ करके बनाया, जब उनको तो थोड़ा बहुत जो आत्माएं पहले आती है वो अच्छी है, थोड़ा पावरफुल है, अच्छी, क्योंकि रजोगुण में जो आत्माएं आते हैं तो रजोगुणी, जो तमोगुण में आते हैं वो तमोगुणी होंगे, जो सतोगुण में है वो सतोगुणी होंगे, उनमें पावर होगी जरूर। वो पावर कौन फिर बाप देते हैं उनको पावर। तो बाप बैठ कर समझाते हैं, अब तुम सब बच्चे बैठे हो, जानते हो कि हम अब भविष्य में श्री लक्ष्मी और नारायण यानी गॉडेस एंड गॉड बनते हैं, मनुष्य से गॉड एंड गॉडेस बनते हैं, जरूर गॉड होगा जो हमको बैठ करके गॉड एंड गॉडेस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं सो तो तुम बन रही हो, बात बहुत थोड़ी है बच्ची, बिल्कुल थोड़ी, बिल्कुल सिंपल। बाबा समझा देते हैं हम बच्चे कि रात को गाली तो सुनी है, अच्छा मन बना बाबा का अर्थ देखो कितना सहज है। बाप कहते मेरे मीठे बच्चे, अब तुम सबको वापस आना है, अभी तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे और बड़े की सभी मिसाल देते हैं। ये एटॉमिक बम से लगेंगे ना तो घोड़े गाड़ी घोड़े बच्चे बच्चियां सभी खत्म हो जाती है, तो सभी वानप्रस्थ हो गए नहीं, यानी मरने के समय को वाणी से परे जाने वाले को क्या जाते हैं वानप्रस्थ अवस्था। तो वाणी से परे तो कोई जाते ही नहीं है वानप्रस्थ में, परंतु समझते हैं कि हम कुछ जानना, याद करता है नहीं बच्चे, जैसे वैकुंठ याद करते तैसे वानप्रस्थ भी याद करते हैं, इसलिए वानप्रस्थ की अवस्था लेते हैं कि हम वाणी से परे जाने के लिए अभी हम धंधा धोरी छोड़ करके अभी सत्संग करते हैं। वो समय है सत्संग करने का और गुरु करने का, वाणी से परे। अच्छा वाणी से परे जा करके फिर क्या होगा, फिर जब ये मरते हैं तो उनको कहते हैं कहाँ गया, जो स्वर्ग पधारा। तो जरूर वानप्रस्थ को तो स्वर्ग नहीं कहा जाते है, नहीं, वानप्रस्थ को तो वानप्रस्थ कहा जाते हैं, वाणी से परे स्थान तो मूल वतन हुआ। फिर झट से जब मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, क्योंकि वाया जाना है, वाणी से परे होकर करके मुक्ति धाम जाकर के पीछे आना है। यहाँ भारत में जीवन मुक्ति धाम, तो ऐसे तो नहीं मनुष्य को कोई मालूम है कि जीवन मुक्ति धाम किसको कहा जाते हैं, नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं जानते हैं। तो भारत में बची ये है वानप्रस्थ लेना, ये भारत में बहुत है। फिर वंडर की बात है कि फिर जब मरते हैं तो बोलते हैं वैकुंठवासी हुआ। तो जरूर है, बाबा कहते हैं अभी तुमको मैं आया हूँ लेने के लिए, तुमको पहले वानप्रस्थ में ले जाएंगे, वाणी से परे लेकर के फिर हम तुमको वैकुंठ में स्वर्ग में भेज देंगे। तो भाई ठीक है, हाँ ये कौन कहते हैं, अभी है तुम्हारे बच्चों के दिल में बरोबर वो जो बाबा है
वो इन द्वारा इनको भी तो जाना है नहीं, पहले इनको जाना है, इनको पहले आना है। तो जरूर पिछाड़ी में तुम सभी भी आएंगे ना बच्चे, जो भी है तुम सभी जीवन मुक्त देवी देवता राज के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, वो बाबा रहम दिल है ना बच्ची, बाबा कभी किसको दुख नहीं देते बच्ची, वो है ही सुख का दाता है, देने वाला। सुख क्या देते हैं? दुख आयु भी देते हैं और धन भी देते हैं, धन कुछ कम थोड़ी देते हैं, इसलिए उनको दाता कहा जाते हैं। वो कोई दान तो नहीं लेंगे, नहीं भले बच्चे कहते हैं हे ईश्वर मैं आपके अर्थ ये दान करता हूँ, तो ईश्वर के अर्थ गरीबों को दान किया जाते हैं ना बच्चे। दान का भी तो अर्थ समझना चाहिए ना, ये तो दान तो नहीं है कि भाई किसको, भाई ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भाई हमको गोली खरीद करना किसको मारने के लिए वो दान हुआ। अरे ये तो बड़ी बात हो गई, ये तो बात नहीं है, दान की बात तो इसको नहीं कहा जाएगा ना। दान करते आए हो बरोबर ईश्वरार्थ, जो बहुत दान करते हैं उनको बरोबर अच्छे शाहूकार घर में जन्म मिलता है। वो बाबा ने बहुत समझाया है, बाबा गरीब नवाज है, शाहूकार कोई दान करते हैं लाख रुपए का, उनके पास 50 लाख है, तो उनको उतना ही मिलता है जितना कोई गरीब हो और उनके पास 1000 है और उनमें से 10 रुपया दान करते, दोनों इक्वल। इसलिए नाम उनका रखा हुआ है गरीब नवाज। ये गरीब को भी दान वही देते हैं, ऐसे नहीं कोई बड़े दानी होगा पर गरीब कहाँ जाएगा? क्या गरीब कोई बड़े घर में आएंगे ही नहीं क्या हमें इसके लिए? ना ऐसे कोई नहीं है। देखो या फिर कह देते हैं नहीं भाई सुधा माने 2 मुट्ठी दी स्वर्ग में मैल दे दिए, देखो है नहीं गाया हुआ। तो अभी तो तुम जानते हो बच्चे तो बाप है दाता देने वाला, तो अभी क्या देने वाला है वो बाप? डायरेक्ट इनडायरेक्ट अल्पकाल खिन्न भंगुर सुख एक जन्म के लिए। ममता इन महल और मारियों से छूटता ही नहीं है नहीं। तो गरीब साहूकार को लिए कहते हैं नहीं, गरीब का तो महल मारियां है नहीं। तो देखो गरीब झट आते हैं बिल्कुल ही, महल मारे वालियों का बहुत धन है ना उन लोग के पास, तो उनकी दिल विदीर्ण होती है। मामा ने कहा है नहीं आगे भी, तो बोलते हैं देखो तुम याद रखो, पहले बुद्धि में तुमको वो याद रहना चाहिए, वो आया हुआ है इनके तन में, आया है पराये राजधानी में, पराये शरीर में और पतित में। राजधानी भी पतित, तो ये शरीर भी पतित और पराया शरीर, उनको अपना शरीर नहीं। वो बोला मुझे अपना शरीर नहीं है, मुझे जरूर लोन लेना पड़े, आधार लेना पड़े, प्रकृति का आधार लेना पड़े। आत्मा प्रकृति के आधार पर पाठ कैसे बजाएंगी? तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को, मेरे लाडले बच्चे, जादूगर वो है, रत्नागर वो है, ये रतन है ज्ञान की, ये रतन है। इस एक एक रतन की जो वैल्यू गाई जाती है नहीं, बोलते लाख लाख, ऐसे नहीं कि शास्त्रों की ना इसकी, क्योंकि बाप बैठ करके ब्रह्मा द्वारा आगे भी सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों का सार सुनाया है। ये कहावत है बड़ी, तो आए हो नहीं ब्रह्मा, ये भी तो बहुत शास्त्र वगैरह पढ़े हुए है नहीं। ये नंबर 1 भगत पुजारी, नंबर 1 पूज्य, फिर उनके फॉलोअर्स बच्चे सभी तुम, ठीक है ना बच्चे? तो हिसाब की तरह बताते हैं, जिसने बहुत भक्ति के पीछे भगवान मिलते हैं नहीं। अरे बोला भक्ति तो सब है, कुछ पता ही नहीं पड़ते कब से भक्ति शुरू की है इन्होंने, वैसा पता पड़ेगा थोड़ी। तो फिर उसके लिए बाप समझाते हैं कि जो पहले से भक्ति जिसने शुरू की होंगी, शुरू भक्ति होती है द्वापर से शुरू, जिसने पहले से शुरू की होंगी वही फिर मेरे पास यहाँ आएंगे। भगत तो सभी है ना बच्चे, तो सभी थोड़ी भारतवासी 33 करोड़ गाए जाते हैं देवता है। ये विचार बुद्धि से करना चाहिए। इस समय में भारत की जो संस्था है, सेंसस है, वो बहुत थोड़ी दिख जाती है। नहीं तो बात की कितनी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए सबसे, तो सत्य से लेकर करके बात तो आती है, वो तो सबसे जांच होना चाहिए। परंतु जो कन्वर्ट हो गए नहीं, क्रिश्चियन में कन्वर्ट, मुसलमानों में कन्वर्ट, बौद्धों में कन्वर्ट, देखो एक ही अटेंड कराया था एक साहब, उसने कितने एक ही वो लेक्चर से वो कितना 75,000 तुम लोग पढ़ा होगा अखबार, मोदी बनाई
अभी कहाँ हम देवताएं उच्चते उच्च कुल, ऐसे बच्चे जाते हैं नहीं, उच्च कुल और नीचे कुल का भारत में होते हैं नहीं, भाई हम शादी कराएंगे उच्च कुल की, तो कहाँ भारत का उच्च कुल और कहाँ वो धर्म भ्रष्ट हो गए, कर्म भ्रष्ट हो गए, होकर के कोई मुसलमान बन गए, अरे देखो तो सही, कोई बोधी बन गए ऊंचे तो ऊंची बरादरी वाला, कोई क्रिश्चियन बन गए, कोई किसमें बन गए, ये ड्रामा क्योंकि बोलते हैं ना बाबा, जब जब ये भारत की धर्म गिलानी होती है, भारत का धर्म प्राय लोप हो जाते, तब मैं फिर आकर के स्थापन करूंगा। तो ये तो बराबर है, सतयुग में जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था, अभी जब बहुत सभी धर्म है तो देवी देवता धर्म नहीं है, न हो तब तो मैं आऊं नहीं, बाबा कहते न हो तब तो मैं आऊं नहीं, फिर देवी देवता धर्म करने के लिए सभी देखो, कोई भी अपन वो नहीं कहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट की कुछ सेंसस होती है आदमशुमारी, उसमें कोई भी नहीं लिखेगा हम कोई देवी देवता धर्म का है, बाकी सब लिख सकते हैं, क्रिश्चियन क्रिश्चियन लिखेगा, मुसलमान मुसलमान लिखेगा, ऐसा कोई नहीं है जो अभी हम क्या लिखें। अगर हम उन सेंसस में लिखते हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण तो यहाँ ढेर है, अगर हम देवता लिखे तो देवता तो हम है नहीं, ब्राह्मण है और तो ब्राह्मण भी दो प्रकार का, एक जिस्मानी कुख वंशावली, ये मुख वंशावली, बाबा ने गाया है आगे भी, तो भाई वो ब्राह्मण जो है वो है कुख वंशावली, तो वो मुख वंशावली, और ब्राह्मण बरोबर मुख वंशावली को याद करते हैं, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। अरे भाई तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण देवी देवताय नमः कौन थे, तो देखो पहले ब्राह्मण पीछे देवता, चोटी पहले पीछे देवता, ऐसे कहते हैं ना बच्ची, पहले चोटी को याद करते हैं ब्राह्मणों को, संगम युग वालों को, क्योंकि संगम युग वाले हैं सोशल रूहानी सोशल वर्कर्स, और बाकी है सभ्य जिस्मानी सोशल वर्कर तो सभी हैं बच्चे, तो इसको वजह जाता है रूहानी, इसके लिए उनको कहा जाता है पंडे, ये पंडे होते हैं ना बच्चे, तो पंडे माना जो यात्रा पर ले जाते हैं, तो वो है जिस्मानी पंडे, तुम बच्चियां हो फिर रूहानी पंडे, तुम सबको राह बताते हो अपने परम धाम जाने के लिए, हाँ निर्वाण धाम जाने के लिए, और फिर तुम उनको माया पर जीत पहनाते हो, किस लिए, जगत जीत बनने के लिए। तो देखो ये स्कूल है, पाठशाला है, हाँ इनमें कोई खर्चा है, देखो मंडप बनाए, इनमें क्या खर्चा है, हाँ? अच्छा हॉस्पिटल खोलते हैं, लाखों रुपया खर्च होता है आजकल, हाँ? ये कोई भी घर में हॉस्पिटल खोले बच्चे, एक कमरा लेकर करके और हॉस्पिटल खोल देवे, और वो मनुष्य वहाँ 21 जन्म के लिए तंदुरुस्त हो सकते हैं, है कोई खर्चा बच्चे, 3 पैर पृथ्वी का, वामन अवतार है नहीं अभी, हाँ 3 पृथ्वी के नहीं मिलते थे और सारे सृष्टि की बादशाही दे दी है, बरोबर न, देखो इतने बड़े बड़े है नहीं बच्चे, हाँ बस उनको बोलो अच्छे बच्चे कोई खर्चा तो नहीं है, घर में एक कोठरी दे दो, वहाँ लिख दो रूहानी सर्जन फॉर हेल्थ, अच्छा सर्जन भी लिख दो, और प्रोफेसर भी लिख दो, जो पढ़ाने वाले क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल टीचर भी लिख दो उनको ऊपर, हेल्थ एंड वेल्थ फॉर 21 जनरेशन, कोठरी बचली न धोली, कोई बाबा थोड़ी कहते हैं, देखो उस कोठरी में खर्चा कुछ भी नहीं, समझे नहीं, खर्चा है कुछ बच्चे, बस वो आवे और उनको बैठ करके थोड़ा ही सामने बिठा करके और उनको बोल दो मन मना भवा, अच्छा बच्चे अभी तुम आत्मा बाप को याद करो तो वेद का वर्षा मिल जाएगा, हाँ अच्छा फिर क्या करो, ये सृष्टि का चक्कर, नक्शे तो सबके पास दिए ही जाते हैं बहुत, हाँ? बच्चों के लिए पहले स्कूल में नक्शे चाहिए नहीं, नक्शे देखो किसको भी समझाओ, ये है अंधों के आगे ये आईना, अंधों की लाठी, ये है लाठी, बाबा ने बनाई नहीं, हाँ? ये भगवान तो सब अंधों के लाठी हो, हाँ? अंधे भाई वो तो नहीं है, देख नहीं सकते हैं, ये है क्या कि बुद्धि की आंख है, जिसको डिवाइन इनसाइट कहा जाते हैं, वो बंद है सब। तो बाप आकर करके, बाबा कहते मैं आकर के बच्चों को अभी तीसरा नेत्र देता हूँ, समझे नहीं, बुद्धि उसको कहा जाते हैं इनसाइट, तो बरोबर अभी हम आत्माएं जान गए कि वो बाबा बुद्धि से जाना जाते हैं नहीं, ये बरोबर वो बाबा आया हुआ है, अरे घर बैठे सब जानते हैं कहाँ बाबा आप आ गए हो,
मैं आपकी बहुत पुरानी शिकी लदी हूँ। हाँ, आप हमको नहीं पहचानते हो पर मैं आपको पहचानती हूँ, ऐसे लिख देते हैं। आप हमको नहीं जानते हो, मैं आपको जानती हूँ, मैं आपकी हूँ, आपकी होकर रहेंगी। न देखा नहीं चिट्ठा चिट्ठी लिख लेती है। देखो बुद्धि की जान, आंखें से देखा नहीं, ऐसे कोई चिट्ठी किसको लिखता है पहचान कभी भी नहीं। तो देखो चिट्ठा लिख देती है बच्चियाँ। वंडरफुल है ना बच्ची, बाबा मोस्ट वंडरफुल है। और तुमको वंडर है, वैकुंठ इज द वंडर, ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वो जो कहते हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, सुना है तुमने? देवाल है, फलाना है, ताजमहल है, नहीं, वैकुंठ तो वंडर है एकदम। पानी भारतवासियों का होता है, बाहर में भले कहते हैं बिस्ट और हेवन, पर उनको इतना मालूम नहीं है जितना तुम भारतवासियों को मालूम है कि बरोबर श्री लक्ष्मी और नारायण सतयुग में राज करते थे। सूर्यवंशी, फिर त्रेता में रामचंद्र, फिर कृष्ण वही कहाँ से द्वापर में आ गया, उनको कहाँ से बेचारे को निकाल करके द्वापर में छोड़ दिया और गीता सुनाने के लिए। वंडर है ना बच्ची, है बराबर बुद्धि को ताला लगाया हुआ माया ने, एकदम गॉडरेज का ताला लगाया हुआ है, बड़ा तो भी नंबर 1 ताला एकदम सबको। बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पढ़े हुए एकदम सब, उनको टाइटल मिलता है वहाँ बनारस में। हाँ, एक यूनिवर्सिटी है वहाँ, उनको श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल, फिर सरस्वती का टाइटल। अरे सरस्वती मम्मा ज्ञान ज्ञानेश्वरी, और उनको टाइटल दे दी है वो शास्त्र पढ़ने का, बहुत शास्त्र पढ़ने का, दोबर में डालने के लिए। अगर ऐसा न होता तो क्यों होता कि बराबर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र देते हैं, तो क्यों, कोई कारण तो होगा नहीं। तो बाप आकर समझा दे बच्चे, मैं ब्रह्मा द्वारा वो गाए जाते नहीं, ब्रह्मा भी उतर आए तो तुम नहीं समझेंगे। गुस्सा करते हैं ना कोई किसको, पता तुम तो इतनी समझाते हो, पर इसमें ऐसा निंदक है, निंदक है, ब्रह्मा भी नहीं उतर आएगा तो तुम नहीं समझेगा, ऐसा कह देते हैं। ब्रह्मा की मत मशहूर है नहीं, पर तो ब्रह्मा की भी मत तो उनको मिलती है नहीं। तो बच्चे श्री मत है ऊंचे तो ऊंचा भगवत की, श्री कृष्ण की मत वो तो कोई है नहीं, उनका कोई शास्त्र ही नहीं है बच्चे, वो तो सतयुग में है, उनका कोई वो कोई थोड़ी धर्म किया हुआ है। और धर्म है शास्त्र 4, और कोई शास्त्र है नहीं। धर्म शास्त्र माने जिसने जो धर्म स्थापन किया हुआ है उनका शास्त्र। तो धर्म तो मुख्य है 4, ज्यूटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म, यह मुख्य। ज्यूटिज्म में दोनों आगे गाय भी जाता परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण देवी देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। भाई गाया है, सुना है कभी किसी ने? तो 3 वही बाबा कहते हैं, मैं आके 3 धर्म स्थापन करता हूँ। पहले इन शूद्रों को ब्राह्मण में ले आता हूँ, फिर ये ब्राह्मण देवता बनते हैं, जो नापास होते हैं 33 मार्क्स से कम, उनको कहा जाता है क्षत्रिय। क्यों? उनको बाण दिया है, वो दिया है ना बाण, तो क्षत्रिय पना है ना, निशानी कहाँ से आवे। तो ये लोग समझते हैं कि वो बाण मारते हैं, वो हंसा की तो बात ही नहीं है। तो युद्ध के मैदान में माया पर जीत न पाने कारण उनको क्षत्रिय कहा जाते हैं। और गाया भी जाते हैं गीता के लिए कि हाँ, गीता में नहीं लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। वो सिपाही लोग जो होते हैं ना, सेना जो मिलिट्री, उनको भी ऐसे कहते हैं, परंतु नहीं बच्चे, वो तो अंत में बच्चे सागते वो हंसा करते हैं, फिर भी जन्म लेकर के उस हंसा वाली लड़ाई में चले जाते हैं बच्चे। वो उनका अंत मत सागत में, तभी तो इतने सिपाही मिलते हैं लड़ाई करने के लिए, फिर उस फन में चले जाते हैं। परंतु ये वो थोड़ी है, ये तो पहले युद्ध के मैदान में जो माया पर जीत पहनेंगे सो स्वर्ग का मालिक बनेंगे, न कि किसका खून करेंगे तो स्वर्ग का मारेंगे तो नहीं। परंतु अभी क्या बताने बच्चों को? बच्चे तो समझ गए बिल्कुल अच्छी तरह से कि नहीं मुझसे बच्चे, अभी टाइम शायद हो गया, मैंने बोल दिया घंटी बजा देना क्योंकि उनको देरी होती है। परंतु ये पहले निश्चय रखो कि बराबर हम भी पढ़ते हैं। हाँ, हमको कृष्ण तो बनना है जरूर, बाकी अभी है तो कृष्ण को तो ताजुर होते हैं नहीं। अरे आजकल बहुत सांग ठगी करते हैं। अरे गवर्नमेंट कोई नहीं है, नहीं तो कोई ताज पहन करके पीताम्बरी पहन करके मुरली लेकर के कहते मैं कृष्ण हूँ। ये कोई बात है? ये क्यों हुआ है? गवर्नमेंट है इरिलीजियस। अगर कोई रिलीजियस गवर्नमेंट होती और ऐसे कोई अपन को कृष्ण कहलवाते तो जेल में डाल देते, एकदम जेल में। ये तो बड़े ठगना मनुष्यों को।
मैं कृष्ण हूँ। अरे ऐसे बहुत थकते हैं, समझे नहीं। फिर देखो क्या होते हैं, बाप बैठ के समझाते हैं। अच्छा देखो बच्ची, तुम्हारा भाव तो कृष्ण में बहुत है, ठीक है नहीं, भावना का भाड़ा मिलता है नहीं। अच्छा कोई भी मनुष्य ऐसे मोह मुख धार के वो नहीं कहते तो तुम्हारा जो कृष्ण में प्रेम है नहीं, तो तुम कृष्ण को तो तुम याद करते रहते हो। कृष्ण तो भावना पूरी करने के लिए तुमको साक्षात्कार हो जाए, बस उनके पीछे पड़ जाती हो तुम, मुट्ठी जैसे लड्डू बन जाते हो। बहुत छवि होती है ऐसे, बहुत, क्योंकि है तुम्हारे भावना का भाड़ा, समझा नहीं। क्योंकि चित्रों में तो वो तो हुआ चैतन्य भला, जड़ चित्र के पीछे भी तुम्हारे भावना का भाड़ा, तुमको साक्षात्कार। वो तो बाप कहते हैं कि बच्चे ये भी साक्षात्कार मैं कराता हूँ, मैं ये दिव्य दृष्टि की बुद्धि का दान, यानी ये जो हमारे पास है ये दान देना बुद्धि का, मैं ये किसको नहीं देता हूँ, क्योंकि भक्ति मार्ग में मुझे काम आते हैं। कोई भी हनुमान का देखो, ये क्यों सर्वव्यापी को क्यों ज्ञान हुआ है, सुनो बाबा बताते हैं। देखो कोई जाकर के हनुमान की पूजा करते हैं, ठीक है ना बच्चे। अच्छा भावना का धारा उनको मिलना है, अभी ऐसे वो समझते हैं कथा सुनी है, रामचंद्र का बड़ा शिष्य था, महारथी था, तो अच्छा उनकी जाकर के महावीर बनने के लिए तपस्या करते हैं, तो तपस्या नवदा भक्ति करते हैं। नवदा भक्ति माना एकदम सिर जब लाने को लेते हैं तभी साक्षात्कार होते हैं। तो उनकी भावना का भाड़ा देने के लिए बाबा उनको हनुमान का भी साक्षात्कार करा देते हैं, ड्रामा अनुसार उनको कराना ही है, राजी करना ही है, समझा नहीं। और उनमें भला उनको क्या मिला, बस उनकी दिल पूरी हो गई, समझे। तो भक्ति मार्ग में काम में आते हैं ना बच्चे, वो आकर के बताते हैं। मैं भक्ति मार्ग में जिसकी जो जो भावना से पूजा करते हैं, बाबा बताए थे कृष्ण में भी तो भावना बच्ची की है कोई को तो साक्षात्कार हो जाते हैं। हाँ उनको तो होता है कृष्ण का साक्षात्कार। फिर तो बाबा कहते हैं मैं भावना पूरी कर, तो ये समझते हैं हाँ बराबर हनुमान भी है, गणेश की कोई पूजा करने वाला और साक्षात्कार बोले भगवान गणेश भी है, पीछे तो सब मच्छर कच्छे पच्छे ये सभी हो जाते हैं बेटे को। परंतु बाबा कहते हैं मैं थोड़े ये सभी, ये तो उनको राजी करने के लिए, भावना का भाड़ा देने के लिए मैं करता हूँ। बाकी यहाँ तो नॉलेज है बच्ची, ये तो पढ़ना है अच्छी तरह से, बाप को याद करना है। और बाबा कहते हैं कैसे याद करो, बस सुबह को अपने बाबा को बोलो बाबा आप कैसा अच्छा है, बाबा अभी तो हमको राह देने रहे, बाबा शुक्र है आपका आप आए हुए हो, बस बैठ करके मैं रख दो तो बाप बहुत अच्छा है, हमको स्वर्ग का मार्ग बनाना। तो ये हुआ मन मना भाव मजा जी भाव। बस जितना तुम सुबह को बैठ करके याद करेगी तुम्हारा विक्रम भी विनाश होता जाएगा। और बच्ची ये नॉलेज है नहीं, इनका तुमको फिर पद मिल जाए, कोई तकलीफ थोड़ी है, सोए पड़े रहो, कोई ये तपस्या थोड़ी ऐसे बैठ कर गए या बैठ करके आसन लगाने हम या नाक बंद करना या कान बंद करना। अरे वो बाबा बहुत सीखा हुआ है, बाबा को बहुत नहीं सिखलाया ये सभी मथा मारना। अभी मामा को बोला ऐसे बैठ कर करो, कभी नहीं कर सकेगी। तो जो है मोटी बेचारी चढ़ा भी नहीं सकते, बाबा ने इनको सिखलाया था थोड़ा। तो जगदम्बा बड़ा मनी ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती उनको कहा जाता है, जगदम्बा उनको कहा जाता है पिता। अच्छा बाबा ने आज तो थोड़ा बहुत समझाया बच्चों को, फिर ये पढ़ाई तो रोज समझाएंगे नहीं, नई नई 5 बच्चों को रोज समझाते हैं। और हम लोग कचहरी करते हैं, क्या पूछते हैं, कोई ने भी किसको दुख तो नहीं दिया है, देखो हाँ मनसा की तो बात ही नहीं, कोई ने किसको दुख तो नहीं दिया है, किसी भी प्रकार का दुख कोई को नहीं देता है। तुम्हारा बाप सुख ही देते हैं सबको, देखो दुखी को बिल्कुल सुखी बनाना फर्ज है। अगर तुम किसको दुखी करेंगे तो फिर दुखी होके मरेंगे। अब ये श्राप नहीं देता हूँ, बाबा कहते हैं क्यों कि किनको तुम दुख देंगे, बाप तो देखो सुख देने वाला है, तो क्या करेंगे, पाप हो गया ना क्रोध का, तो जरूर दुख देंगे न पछाड़ियो। धनराज बाबा बोलते हैं फिर मैं तुमको दुख दूंगा, तो दुखियों के मरना हुआ नहीं। हाँ जब हिसाब से कोई श्राप की तो बात नहीं है ना, नहीं बाबा तो कभी श्राप देती है माया और वर देते हैं बाप, उसको कहा जाता है राम है उसको। अच्छा अभी हम पूरा करते हैं क्योंकि बच्चों को जानना करना होते है। अच्छा अभी देखो बाप भी कहते हैं नहीं वंदे मातरम, माता है नहीं, देखो वो नहीं गाया जाते हैं कि कुंती ने कुमारिया ने आह्वान किया ज्ञान सूर्य का, है नहीं, तो माता बन गई थी ना, तुम सुना आखाने पड़ी है। वैसे ही अनुसुया भी वो तो खुद कहते हैं मैं इनको बालक बनकर, तो बालक बनेंगे तो जरूर वंदे मातरम कहेंगे नहीं बच्चे।
हाँ, क्योंकि जब तुमको गुरु का पद मिलता है नहीं अभी, तो जैसे मैं कर्म करूंगा मुझे देख करके होगा, तो वंदे मातरम कोई धरती को थोड़ी करना है ना, वंदे मातरम कोई वायोलेंस वाली को थोड़ी करना है, वंदे मातरम माता उनको जो ज्ञान गंगा है। अच्छा चलो बच्चे तो लीजिए 8, 10, 12 लगाओ, देरी होती है बच्चों को, फिर कोई बेचारे चले जाते हैं। कोई शास्त्र पढ़ा हुआ बहुत है, तो तुम्हें जो बाबा सुनाते हैं आप हम आपको वो सुनाते हैं। अभी शास्त्र वास्त्र की बात ही नहीं है। बाबा कोई शास्त्र पढ़ा हुआ है क्या? तो ज्ञान का सागर है नहीं। उनका कोई बाप है, उनका कोई टीचर होगा, उनका कोई गुरु होगा? कभी नहीं। मनुष्य का सबका बाप और टीचर गुरु जरूर होगा। तो बाप कहते मेरा फिर कौन होगा? मेरा नाम ही है ज्ञान का सागर, तो फिर क्या है, मैं बाप हूँ सबका, मेरा बाप कहाँ से आएगा? हाँ, मेरा बाप और माँ यहाँ युक्ति से बना देते हैं। हाँ? वंदे मातरम कहते तो माँ हो गई नहीं, वो युक्ति है। देखो बच्चे भी होते हैं ना, आकर को उठाते हैं। हाँ? तो देखो ये भी जादूगर है, बाप को बच्चा बना देते, गोद में उठाते हैं, जादूगर हो गए ना। अच्छा, पर तो ये युक्ति है। तो बोलते हैं सब, क्योंकि ये भी है तो ब्रदर है नहीं, हम पढ़ते हैं नहीं, हम सब आपस में ये कहते हैं। बाबा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हम सब क्लास फ्रेंड्स हैं। हाँ, ये ठीक है नहीं। और एक बाबा के बच्चे, इसलिए आपस में बहन है और भाई है, दूसरा कोई भी नहीं है। हाँ, क्यों कि पवित्र रहने की युक्ति भी तो चाहिए ना। एक भी है, साथी भी है, साथ में ले जाने वाले हैं। मच्छरों के मिसल, हाँ है ना बच्चे, मच्छरों के मिसल सरी छोड़ करके बाबा गाइड करके ले जाते हैं। देखो गाइड पंडा है, रूहानी पंडा, इसको गाइड भी कहा जाते हैं, लिबरेटर भी कहा जाते हैं। तो बीमारी में हो नहीं तो एश्रम देते हैं बाबा बीमारों को 7 रोज, बोलते आओ बच्ची में पढ़ो तो रंग लगे अच्छी तरह से। इसलिए बच्ची का है, गीता का भी तो, भागवत का भी तो, सबका 7 रोज भी बच्चे आजकल तो कोई 7 रोज दे न सके। फिर बाप कहते हैं 7 रोज सिर्फ सुबह को 1 घंटा या 1.5 घंटा हो सके तो स्नान 2 दफा भी होते हैं। जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं ना, 2 दफा स्नान होते हैं, सुबह को भी तो शाम को भी, फ्रेश होते हैं, रिफ्रेश होते हैं। ये भी ऐसे ही है, रिफ्रेश होने के लिए सुबह और फिर शाम। पर सुबह को अच्छा, क्योंकि फ्रेश होते हैं, थकावट जो धंधे धोरी की है ना दूर हो जाती है, वो तीर लग सकते हैं। शाम को इतना नहीं।